चलिए अब बात करेंगे जूलॉजी का। मॉडल सेट 1 का जो जूलॉजी के जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर सवाल में दिया हुआ है आपका कि एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात, ध्यान दीजिएगा, एक जीनोटाइपिक एक फिनोटाइपिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीनोटाइपिक का बात बोल रहा है। तो कहता है एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात, ऑप्शन ए 9:3:3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 9:7, ऑप्शन डी 3:1, है ना। तो पहला क्या होता है जीनोटाइपिक, उसके बाद पहला क्या होता है फिनोटाइपिक, उसके बाद क्या होता है जीनोटाइपिक। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, जीनोटाइपिक बोल रहा है ना। तो एक संकर क्रॉस का, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, एक संकर क्रॉस जो है, एक संकर क्रॉस का जो जीनोटाइपिक अनुपात होता है वो ये होता है, ऑप्शन बी, यानी 1:2:1। ठीक है, चलिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आरएनए में डीएनए के थायमिन के स्थान पर, ध्यान क्वेश्चन जरा समझिएगा कि आरएनए में कहता है कि डीएनए के थायमिन का स्थान, आप यहां समझिए पहले, डीएनए में थायमिन होता है, ठीक है, और ठीक वही आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन होता है, वही सवाल कर रहा है। तो कहता है कि आरएनए में डीएनए के थायमिन के स्थान पर पाया जाता है, यानी कौन पाया जाता है, यानी पाया जाने वाला पैरामीडिन का नाम क्या है। ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन और ऑप्शन डी यूरासिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इस बात को कि यूरासिल केवल ये आरएनए में होता है, ये डीएनए में नहीं होता है, और डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन नहीं होता है। चलिए अब अगला कहता है यदि किसी डीएनए में एडेनिन 15% है तो गुआनिन होगा, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 70%। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा, कहता है यदि किसी डीएनए में एडेनिन 15% है तो गुआनिन में होगा। आप इस बात को याद रख लीजिएगा एकदम अच्छी तरीका से, यहां पर हम बोर्ड में बता देता है क्या बोले हैं, किसी भी, तो ये ट्रिक आप याद रखेगा, किसी भी डीएनए में एडेनिन 15% है तो गुआनिन होगा। तो याद रखिए, यहां पर एडेनिन बोल रहा है ना, तो याद रखिएगा एडेनिन और किसका बात है, गुआनिन का। तो याद रखिएगा एडेनिन को ए से सूचित करते हैं प्लस गुआनिन को जी से। ठीक है, तो एडेनिन है तो गुआनिन होगा। तो याद रखिए जब भी जो भी बेस का नाम बोलेगा वो दोनों को जोड़कर आप 50 कर दीजिएगा केवल, इतना ही। ये याद रखिए जो बेस के बारे में दिया रहे जिनका निकालने बोले, जो दिया रहेगा, दिया एडेनिन है, निकालना क्या गुआनिन है, तो दोनों को ऐड करना है, मतलब ए प्लस जी, मतलब एडेनिन हो गया और जी मतलब गुआनिन हो गया। अब बराबर कितना करना, 50। तो आप देख सकते हैं एडेनिन का मान कितना दिया, 15। आप देख सकते हैं एडेनिन का मान कितना दिया, 15, अब प्लस जी बराबर कितना हो गया, 50, है ना। तो इधर ये प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो याद रखिएगा खाली जी बराबर कितना हो जाएगा, 50 और माइनस कितना हो जाएगा, 15, बचेगा कितना, तो कितना, 35 बच जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है 35% ये हो जाएगा गुआनिन का मान। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 का बात कर रहे हैं। कहता है माइकोरेजा का उदाहरण है, माइकोरेजा जो है उसका उदाहरण, ऑप्शन ए डिकम्पोजर का उदाहरण है, इंडो पैरासाइट का उदाहरण है, सी नंबर सिम्बायोटिक का उदाहरण है, एक्टोपैरासाइट का। तो आपको बता दें माइकोरेजा जो है सिम्बायोटिक का उदाहरण है, किसका बोले, सिम्बायोटिक। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो बात कर उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन का नाम बताइए। तो कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है उसका, बोले प्रोजेस्टेरोन। तो बोले कि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इधर पर क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है कि बीओडी का, सबसे पहले बीओडी है, तो सबसे पहले आपको बता दें बीओडी का जो पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वही बोल रहा है। बीओडी क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है बेसिक ऑर्डिनरी डिमांड, ऑप्शन बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिकम्पोजर, डी नंबर कोई नहीं। तो आपको बता दें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन का। 7वां नंबर, तो 7वां नंबर में क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी इकोरी, ऑप्शन डी पेप्सिन, है ना। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन का 7 जो है कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम होगा, तो ये इको आर फर्स्ट, इसी को इकोरी बोलते हैं, इको आर फर्स्ट है ना, तो ये एंजाइम होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 का बात कर रहे हैं कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था होता है। मनुष्य में जो है प्लाज्मोडियम किस अवस्था में मतलब संक्रमण करता है मनुष्य में, तो याद रखिएगा स्पोरोजोइट अवस्था में। ऑप्शन दिया था गेमेटोफाइट, स्पोरोजोइट, मेरोजोइट या डीएमआई में से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे स्पोरोजोइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी और आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर बात बोल मादा युग्मक को क्या कहते हैं अंडाणु, तो अंडाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं अंडजनन कहते हैं। ठीक है, 9 का ए नंबर अंडजनन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको कि मिनी माटा रोग, मिनी माटा रोग जल में किसके प्रदूषक से होता है ना, तो आपको बता दें मिनी माटा जो रोग होता है वो मरकरी के मिलने से, जल में पारा को ही मरकरी कहते हैं ना, जल में मरकरी के मिलने से जो है और वो पारा युक्त जल यानी मरकरी मिला हुआ जल जब हम लोग पी लेते हैं तो उसी से हम लोगों को मिनी माटा रोग होता है। या तो फिर वो मरकरी जो है जब किसी मछली जल में रहता है, मछली जब वो पानी को पी लेते हैं और उसके अंदर में जब ये क्या कहते हैं मरकरी आ जाता है, पारा आ जाता है, वो पारा जब हम मछली को खाते हैं तो वो पारा मछली के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे शरीर में मिनी माटा रोग उत्पन्न होता है ना। चलिए, तो आपका जो है मॉडल सेट 1 जो है कंप्लीट हो गया। बॉटनी का भी आपको मिल चुका होगा वीडियो देखने के लिए, और ये जूलॉजी का ये कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोगों का टोटल जो है 5 सेट होगा बॉटनी का और 5 सेट होगा जूलॉजी का। चलिए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर करें।